नमस्कार बच्चों, मैं मंचुन सब कुछ लर्न में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के बारे में। कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ होता क्या है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ किस लिए यूज़ किया जाता है, सारे डिटेल इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो इसलिए आपको ये वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। चलिए, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ होता क्या है। कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ होता है चेकिंग हाउ मच वन वैल्यू इज़ कंपेयर टू द अनदर। एक वैल्यू दूसरे वैल्यू से कंपेयर किया जाता है, डैट इज़ कॉल्ड कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। ठीक है। कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का यूज़ जो किया जाता है वो डिस्काउंट निकालने के लिए किया जाता है, प्रॉफिट निकालने के लिए किया जाता है, लॉस निकालने के लिए किया जाता है, इंटरेस्ट निकालने के लिए किया जाता है, परसेंटेज निकालने के लिए किया जाता है और रेशियो निकालने के लिए किया जाता है। ये सारे चीज़ निकालने के लिए हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का यूज करते हैं। चलिए वन बाय वन करके हम सीखते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहला क्या है, रेशियो। रेशियो किसे कहते हैं और कैसे निकालते हैं हम सीखते हैं। रेशियो इज़ यूज टू कंपेयर टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम टाइप। एक टाइप का दो क्वांटिटीज होता है तो उस केस में हम रेशियो निकालते हैं। रेशियो का फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट क्वांटिटीज डिवाइड बाय सेकेंड क्वांटिटीज। ठीक है। जैसे एग्जांपल में दिया है 2 एप्पल्स एंड 3 ऑरेंज, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, 2:3, 2:3, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए परसेंटेज है, नेक्स्ट क्या है, परसेंटेज। परसेंटेज किसे कहते हैं, परसेंटेज इज ए कंपैरिजन विथ 100 के साथ जो कंपैरिजन होता है उसको हम परसेंटेज कहते हैं। इसका फार्मूला क्या है, पार्ट, जो पार्ट का हम निकाल सकते हैं परसेंटेज वो पार्ट, और होल पार्ट क्या है, ठीक है, और उस मल्टीप्लाई बाय 100, ये फार्मूला होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 20 आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। ठीक है, 50 टोटल स्टूडेंट, होल कितने हैं स्टूडेंट्स, 50 हैं, और गर्ल्स कितने हैं, 20 है। इसका क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो पार्ट्स कितना है 20, होल कितना है 50। ठीक है, तो 20/50 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 40% आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम परसेंटेज निकालते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इज द अमाउंट ए बिजनेस या पर्सन अर्न फ्रॉम द सब्सट्रैक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस फ्रॉम द टोटल इनकम या सेलिंग प्राइस आप कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इन केस सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो कॉस्ट प्राइस से तब उसे हम प्रॉफिट करते हैं, अदरवाइज लॉस हो जाता है। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, द कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो सेलिंग प्राइस से तो उस समय लॉस होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। जैसे कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है और सेलिंग प्राइस 120 रुपये है। ठीक है, हमने खरीदा 100 रुपये में और बेचा कितने में, 120 रुपये में, तो प्रॉफिट होगा 20 रुपये, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 20 रुपीज़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं प्रॉफिट और लॉस को परसेंटेज में कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है यहाँ फॉर्मूला, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, लॉस का फॉर्मूला क्या है, लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये होता है परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 200 दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस 180 दिया हुआ है, तो लॉस होगा क्योंकि सेलिंग प्राइस कितना है, कम है कॉस्ट प्राइस से, तो इसमें लॉस होगा। लॉस कितना होगा, 20 रुपये होगा। ठीक है, अब इसका परसेंटेज निकालते हैं तो परसेंटेज कितना होगा, 10% होगा। जैसे यहाँ पर हम निकाल के मैं बताता हूँ, लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस इंटू होता है 100। ठीक है, लॉस कितना है 20 रुपीज़ है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना हुआ है 200 रुपीज़ है। ठीक है, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जीरो कट गया, ये जीरो और ये जीरो कट गया, और 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 10%। ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, डिस्काउंट है। डिस्काउंट किस कहते हैं, डिस्काउंट इज द रिडक्शंस गिवन ऑन द मार्केट प्राइस ऑन एन आइटम्स। किसी भी आइटम पे मार्केट प्राइस पर जो डिस्काउंट दिया जाता है, कुछ छूट दिया जाता है, उसको हम डिस्काउंट बोलते हैं। ये यूजुअली क्या होता है, बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है। तो इसका फार्मूला, डिस्काउंट का फार्मूला क्या होता है, मार्केट प्राइस माइनस
सेलिंग प्राइस। मार्केट प्राइस क्या है और उसमें से सेलिंग प्राइस हम माइनस कर देंगे तो जो बचता है उसको हम डिस्काउंट बोलेंगे। सपोज मान लेते हैं यहाँ पे मार्केट प्राइस 500 रुपये है और हम बेच किसने में रहे हैं 450 रुपये में बेच रहे हैं, तो 50 रुपये डिस्काउंट दिया हमने, तो हम डिस्काउंट इसको परसेंटेज में निकालेंगे। तो परसेंटेज का सेम फार्मूला है, डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है डिस्काउंट कितना है 50 रुपये है और मार्केट प्राइस कितना है 500 रुपये है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 निकालेंगे तो 0 0 खत्म हो गया। ठीक है, 5 10 का 50, तो 10% हो जाएगा ये। ठीक है, तो 10% हो गया डिस्काउंट में अगर परसेंटेज निकालते हैं तो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डिस्काउंट के बाद आता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। P मतलब क्या होता है प्रिंसिपल वैल्यू, R मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, T मतलब होता है टाइम इन ईयर। ठीक है, मान लेते हैं एग्जाम्पल एक देते हैं। एग्जाम्पल क्या है P इजकल टू कितना है 1000 रुपीज़, प्रिंसिपल वैल्यू कितना है 1000 रुपये। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5% और टाइम कितना है 2 साल का, तो डिवाइड बाय 100। इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, देखिए 0 से 0 चला गया, 0 से 0 चला गया। ठीक है, तो ये 5 दूना 10 और 10 देंगे 100, 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 100 आ गया, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 100। इस तरह से आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट के बाद आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है CI भी बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट को हम CI बोलते हैं। ऐड द इंटरेस्ट टू द प्रिंसिपल टू अर्न मोर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट, प्रिंसिपल वैल्यू पर इंटरेस्ट लगाया, फिर वो जो इंटरेस्ट हो गया वो प्रिंसिपल वैल्यू बन गया, फिर से उस पर इंटरेस्ट, तो इसको हम कहते हैं इंटरेस्ट पर जो इंटरेस्ट लगे जाते हैं उसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इजकल टू होता है P इंटू ए प्लस 1 प्लस R बाय 100 पावर बाय T। ठीक है, इसमें टाइम है, T तो टाइम है। ठीक है, तो CI इजकल टू A माइनस P। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट इजकल टू A माइनस P, A इजकल टू एक्चुअल अमाउंट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, P इजकल टू प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 1000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम है 2 ईयर्स का, तो एक्चुअल अमाउंट कितना हो जाएगा, उसका रेट ऑफ 2 साल में 1210 रुपये हुए, तो CI कितना हो जाएगा 210 रुपये। ठीक है, आप इस तरह से निकाल सकते हैं, मैं निकाल के बताता हूँ। ए इजकल टू क्या होता है P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस R बाय 100 पावर बाय T। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, P इजकल टू 1000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10 और डिवाइड बाय 100 और T क्या है 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1000, ये 11 बाय 100, तो ये इसको कैलकुलेशन करेंगे 1000 डिवाइड बाय 11 इंटू 11 डिवाइड बाय 10 इंटू 10, 0 से 0 2 0 है, 2 0 ख़त्म, तो ये हो जाएगा 1 2 1 11 इंटू 11 121 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1210 आ जाएगा। ठीक है, तो CI निकालेंगे, CI इजकल टू A माइनस P है, A इजकल टू कितना है 1000, A इजकल टू कितना है 1210 माइनस 1000, तो ये हो जाएगा 210। ठीक है, इस तरह से आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए हमने आपके लिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डाले हैं। ठीक है, आप इस क्वेश्चन का आंसर आप कॉपी पर निकाल के और कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दे सकते हैं, हम चेक करेंगे, जिसका भी राइट आंसर होगा हम वीडियो के कमेंट को पिन कर देंगे। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।